नमस्कार सबको, मेरा बड़ा प्यार भरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका जॉब मास्टर्स पे, जहां पर दिन रात हम आप लोगों के लिए अलग अलग चीजें लेके आते हैं। कभी हम ग्रामर लेके आ रहे हैं, कभी आपके लिए हिस्ट्री, कभी सिविक्स, कभी पॉलिटिक्स, कभी ज्योग्राफी प्लस इंग्लिश जो हमारा ये बैच चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास मैथ्स है, आपके लिए रीजनिंग है, ठीक है। फिर चाइल्ड पेडागोगी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब में कॉमन है, प्लस आपकी डेली नीड के लिए भी आपको इंग्लिश चाहिए, क्योंकि हर चीज इंग्लिश में होती है आजकल। चाहे कंप्यूटर सीख लो, चाहे कोई भी बुक्स पढ़ लो आप, तो बिना इंग्लिश के जितना ज्यादा इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी उतना आपका आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, आपका बातचीत कम्युनिकेशन करना उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्लस पर्सनल मेरे को ये लगता है कि इंग्लिश और उर्दू ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको अगर आप सीखते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत फर्क आता है। आपको पता चलता है कि एक शब्द के कितने अनेक शब्द हो सकते हैं, मैं अलग अलग तरीके से किसको कैसे यूज करूं, उसका सामने वाले पे भी असर अलग पड़ता है और आप पे भी असर अलग आता है। इसलिए वोकैबुलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसी वोकैबुलरी में हम लोग अगली कड़ी जोड़ने जा रहे हैं, वो शब्द जो कहां से शब्द स्टार्ट होते हैं, पी क्यू और आर से होते हैं। तो पी क्यू और आर से स्टार्ट होने वाले शब्दों की भरमार है, उन्हीं शब्दों को आज हम करेंगे। बस अब बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जिस शब्द की हम लोग बात करने वाले हैं जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से हैं? तो पी से जो स्टार्ट होने वाले सबसे अच्छे वर्ड है, पहला ही शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, क्या है? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? एक बंदा जो मैसेज देता है शांति का हर तरफ। पैसिफिक, पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, ठीक है। पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत ओशन, उसमें भी शांत बढ़ाते हैं। तो वो ओशन जिसमें ज्यादा उथल पुथल नहीं होती, शांत रहता है। जल वैसे तो है नहीं वो, लेकिन इसलिए उसको बोलते हैं कि मैक्सिमम उसका हिस्सा शांत रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन, जो हमें शांत लगता है। उसी हिसाब से ये पैसिफिस्ट मतलब शांति दूत, एक पर्सन जो इस चीज में बिलीव करता है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, ठीक है। देन है पेजेंट। पेजेंट मतलब तमाशा, ठीक है। किसी भी पब्लिक के सामने बहुत बड़े तमाशे को हम क्या बोलते हैं? पेजेंट, ठीक है। बहुत बड़ी इवेंट है जिसमें हम लोग तमाशा कर रहे हैं। देन है पैलेटेबल। पैलेट किसको बोलते हैं? माउथ का ऊपर वाला पार्ट, उसको पैलेट बोलते हैं। उसी से रिलेटेड वर्ड है पैलेटेबल, ठीक है। कोई भी फूड या ड्रिंक जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, प्लीजेंट है, अच्छा है, गुड है, टेस्टी है, डिलीशियस है, उसको हम बोलेंगे प्लेटेबल। तो डिलीशियस का दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो? सिनोनिम प्लेटेबल। देन है हमारा पेनेसिया। पेनेसिया मतलब आपकी बहुत सारी बीमारियों के लिए एक इलाज, जिसको इंग्लिश हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रामबाण, ठीक है। तो वो जो रामबाण है, जो एक चीज सभी में यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पेनेशिया। बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लो, पेनेसिया। देन है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइस, वाइल्ड एंड नॉइसी जो एटमोस्फेयर है उसको हम बोलते हैं पेंडिमोनियम, ठीक है, याद रख लेना आपने। देन है हमारे पास पेनिगायरिक। पेनिगायरिक का मतलब होता है एक छोटी सी कोई राइटिंग या लिखी हुई कोई चीज जिसमें क्या किया हो? प्रशंसा की हो। जैसे स्पेशली जब हम वर्शिप करते हैं तो जो भी पीस होता है हमारे पास, पोइम होती है, जो भी चीज उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेज की होती है, ठीक है। तो ये जो प्रेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पेनिगायरिक। देन है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ड्रामा जिसके अंदर चुप रहना पड़ता है, मूक अभिनय इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसके अंदर कोई बोलता नहीं है और सारा शो चलता रहता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? आपके सामने ही है, उसको हम बोलेंगे पेंटोमाइम। देन है पैरामोर। पैरामोर क्या होता है? पैरामोर, पैरामोर स्पेलिंग देखो, PARAMOUR, ठीक है। तो जिसके साथ आपका फिजिकल रिलेशन हो उसको बोलते हैं पैरामोर। जिसके साथ हो, वो पार्टनर या लवर, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामोर, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। वो शब्द जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे शब्द इसके अंदर। नेक्स्ट शब्द जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? पैरासाइट, ठीक है। एक ऐसी जीव जो दूसरे जीव पे ही पूरे के पूरे डिपेंडेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? जो एक जीव दूसरे पे रहता है और पूरे के पूरे उस पर डिपेंडेंट है, उसको बोलेंगे पैरासाइट, ठीक है। वन हु एंटायरली डिपेंड ऑन अदर, परजीवी जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे मच्छर हो गया है ना, ये हो गया, ये सारे आपने देखा, लाइस होगी, मॉस्किटो होगी, सारे क्या है? पैरासाइट्स। पैरासोल। पैरासोल मतलब किसी भी लेडी के पास जो अम्ब्रेला होता है जो कलरफुल होता है, कलरफुल, एक तो होता है सिंपल ब्लैक ब्लैक,
ठीक है, स्पेशली जो जेंट्स लेके जाते हैं। लेकिन जो लेडीज हैं उनके पास बहुत कलरफुल डिजाइन वाले छाते होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासूल। पेरीसाइड, फिर साइड से मिलता हुआ वर्ड है, साइड मतलब किलिंग, पेरीसाइड। वो जो अपने पेरेंट्स को, पेरी जो है पेरेंट्स के लिए वर्ड यूज किया है यहाँ पर, तो जो अपने पेरेंट्स को मार दे या किल कर दे उसको हम बोलेंगे पेरीसाइड। पेट्रीसाइड, पेट्री जो वर्ड है, जैसे हमने मेट्रीसाइड पढ़ा था, मेट्री मतलब मदर की हत्या करना, पेट्रीसाइड मतलब पितृ हत्या, किलिंग ऑफ फादर। पेट्री मनी, पेट्री, पेट्री वर्ड किसके लिए होता है, फादर, फादर की ही नेक्स्ट जनरेशन को जो दौलत जाती है, जो जायदाद जाती है, उसको बोलते हैं पेट्री मनी, पैतृक। पेट्रियट, पेट्रियट तो आपको पता है, पेट्रियोटिक मतलब देशभक्त, तो देशभक्त को बोलते हैं पेट्रियट। पेट्रोनामिक, पेट्रोनामिक मतलब किसी के फादर में से जो नाम डिराइव किया होता है उसको बोलते हैं पेट्रो। जब आपने देखा साउथ इंडिया के अंदर स्पेशली ऐसे होता है, इसी तरीके से मुस्लिम्स में क्या होता है, नाम जो होते हैं अपने फादर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो अपने फादर में से नया नाम निकला होता है उसको बोलते हैं पेट्रोनिमिक। पॉपर, पेपर मतलब कंगाल, जिसके पास कोई भी चीज नहीं बची हो, अब वो अगर उसको अपने जीवन व्यतीत करना तो उसके पास कोई ऐसी चीज बची ही नहीं है, मीन्स खत्म हो गए उसके पास, तो ऐसे कंगाल बंदे को हम क्या बोलते हैं, पॉपर। देन है पेकुलेशन, पेकुलेशन का मतलब होता है पब्लिक मनी को यूज कर लेना अपने बेनिफिट के लिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं गबन। इस पे फिल्म भी बनी है बहुत अच्छी। तो कहने का मतलब पब्लिक की मनी को खा जाना, गायब कर जाना, उसको बोलते हैं गबन, यानी कि पेकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगले जो शब्द है हमारे पास पी से स्टार्ट होने वाले, वो कौन कौन से हैं, उसका नाम है पेडेंटिक। पहला जो शब्द है वो क्या है, पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब होता है ज्ञान दर्शाने वाला लेख, मतलब एक ऐसी राइटिंग जिसके अंदर से आपको नॉलेज और लर्निंग दोनों मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेडेंटिक। बहुत अच्छी चीज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपको बहुत ज्ञान मिलता है और लर्निंग मिलती है। उसके बाद है पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल मतलब पैदल यात्री, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे देखा होगा कि गाड़ी ने उनको कुचल दिया है ना, किसको कुचला, जो पेडेस्ट्रियल थे, जो रास्ते से जा रहे थे पैदल यात्री, उनको मार दिया, ऐसे आती है बहुत सारी न्यूज। पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब एक ऐसा एरिया, लैंड एरिया जो चारों तरफ सी से या पानी से घिरा, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट है पेंटागन, आपने पहले ऑक्टागन पढ़ा था, ये पेंटागन, पेंटा मतलब फाइव, पांच साइडों वाली फिगर को आप क्या बोलते हैं, पेंटागन। अमेरिका के बिल्डिंग का नाम भी पेंटागन है क्योंकि उसकी साइडें कितनी है, पांच, याद रखना है। परसेप्टेबल, परसेप्टेबल का क्या मतलब होता है, परसीव वर्ड से बना है परसेप्ट, परसीव का मतलब होता है रिसीव करना, किसी भी चीज को महसूस करना, है ना। तो परसेप्शन के लिए हमारे पास सेंसेस होती हैं, तो हमारी सेंसेस है जिनसे हम किसी चीज को परसीव कर सकते हैं, मतलब हमारी इंद्रियां जिसको महसूस कर सकती हैं, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, परसेप्टिबल। जैसे जिसको हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी आवाज को हम सुन सकते हैं, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, परसेप्टिबल, जिनको सेंस ऑर्गन्स पहचान लेते हैं। देन है पेरोरेशन, पेरोरेशन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्पीच, मतलब जब हम पूरी स्पीच दे लेते हैं, एंड में हम जो निचोड़ निकालते हैं उस चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरोरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड भी, इसको याद कर लेना आपने। उसके बाद है प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस का मतलब होता है किसी चीज को अचीव करने के लिए लगातार जो कांस्टेंट हमारी एफर्ट है उसको बोलते हैं परसिवेरेंस। जैसे कि हम लोग जो है परसिवेरेंस शो करते हैं किस चीज के लिए, आपको लगातार आपके साथ मेहनत करते हैं ताकि आपके भी रिजल्ट्स अच्छे आए और हमारा भी नाम हो, हमें भी इस चीज का बेनिफिट मिलो कि ये वाली इंस्टीट्यूट जो है बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाती है, उनको सक्सेसफुल बनाती है। तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम, परसिवेरेंस मतलब लगन, ठीक है। देन पी से स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे, अगले शब्द है हमारे पास ये रहे आपके सामने। पहला ही वर्ड जो देखो कितना अच्छा वर्ड है, क्या वर्ड है, क्या लिखा हुआ ये, परस्पाइकेशियस, परस्पाइकेशियस। इसका क्या मतलब होता है, वो जो किसी भी चीज को जज करने में बहुत जल्दी करे, बहुत जल्दी पहचान ले, बहुत जल्दी से समझ जाए किसी चीज को, जिसकी जजमेंट बहुत शार्प है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये परसिप, वहां से वर्ड आया हुआ, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, परस्पिकेशियस, ठीक है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। उसके आगे है परवर्जन, परवर्जन का मतलब होता है विकृति, ठीक है, किसी चीज की नेचुरल चीज से बिगाड़ देना, उसको कुछ और बना देना, जैसे कुछ स्टैचू आपने उसको कुछ मारा, वो स्टैचू कुछ और ही बन गया, तो हम बोलेंगे क्या हो गया, परवर्जन हो गया, उसका कन्वर्ट होगी, चीज चेंज हो गया ना। पेसिमिस्ट हो, तो मैंने बताया था आपको, ऑप्टिमिस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट। वो बंदा जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, डार्क साइड लेता है लाइफ की हमेशा, उसको बोलेंगे पेसिमिस्ट।
ऑप्टिमिस्ट का उल्टा वर्ड है ये, ठीक है। ये बहुत अच्छा वर्ड है अगला, फिलेंडरर। फिलेंडरर इसका मतलब क्या होता है, दिल फेंक। जो आदमी किसी भी चीज को देख के उस पे लट्टू हो जाता है उसको बोलेंगे फिलेंडरर। मतलब अ मैन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग। फिलेंथ्रोपिस्ट, ये बहुत वर्ड आता है, आपने देखना बहुत बार रिपीट हुआ, जिन्हें एग्जाम 2-3 बार दिए बच्चों ने उनको पता है ये वर्ड बहुत बार आ चुका है। एक ऐसा आदमी जो मैनकाइंड से प्यार करता है, जो मानवता से प्यार करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद है फिलेंटेलिस्ट। फिलेंटेलिस्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। आपको पता है लोगों को बहुत शौक होता है, किसी को सिक्के इकट्ठे करने का शौक है, किसी को स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स इकट्ठा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेंट्रिस्ट, ठीक है। उसके बाद है फिलिस्तीन। एक तो कंट्री उसका नाम भी फिलिस्तीन है, ये अलग है। फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब जिसको पसंद नहीं आती आर्ट और लिटरेचर में, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ना उसको बुक से को लेना देना है, ना पढ़ाई से लेना देना है, ना उसको आर्ट से लेना देना है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन। उसके बाद है फाइलोगाइनिस्ट, ठीक है। फाइलो मतलब, फाइलो से क्या बोलोगे आप लोग, लवर। फाइलो जो वर्ड है उसका ग्रीक में मतलब है लवर। तो क्या है, फाइलोगाइनिस्ट, अ मैन हु लव्स वुमेन काइंड, जिनको फीमेल से ज्यादा प्यार होता है उनको बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट। उसके बाद है फाइलोलॉजी, ठीक है। फाइलोलॉजी मतलब जिसको भाषा के साथ प्यार हो, जिसको लगता है कि मेरे को भाषा सीखनी चाहिए। साइंस ऑफ स्टडिंग लैंग्वेजेस, जैसे आप लोग कर रहे हो इस टाइम, आप लैंग्वेज सीख रहे हो इंग्लिश में। पिलग्रिम, पिलग्रिम क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो तीर्थों पे जाता है, सीक्रेट प्लेसेस को विजिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिलग्रिम। पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री। जैसे अभी आपको पता है तीर्थ यात्री कुंभ में गए थे तो उनको बोलेंगे पिलग्रिम, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास वो शब्द जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, आर से। तो आर से स्टार्ट होने वाले जो शब्द है उसमें पहला जो शब्द है हमारे पास वो है रेबल। रेबल मतलब विद्रोही, जो किसी भी चीज के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है या बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेबल। द वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या कोई भी चीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना, लेकिन सिर्फ उसके मेन मेन पॉइंट, संक्षेप में दोहराना, रिपीट करना। रिपीटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकैपिचुलेट। देन है रेक्लूस, ठीक है। रेक्लूस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो अकेला रहना पसंद करता है, जिसको किसी की कंपनी पसंद नहीं है, जिसको एकांत पसंद है। एकांत पसंद वाले बंदे को हम क्या बोलते हैं, रेक्लूस। देन है रेकोनसाइल। रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना, लोगों को आपस में मिलाना, उनका एग्रीमेंट करना, ठीक है, हारमोनी में। ताकि आपको पता है लड़ाई में जब दो पक्ष लड़ जाते हैं, एक आदमी होता है जो चाहता है कि सारे मिल जाए आपस में, तो उसको बोलते हैं रिकनसाइल, ठीक है। उसके बाद है रेकोनेंसिएशन, ठीक है। रेकोनियंस, रेकोनियंस का मतलब क्या होता है, किसी भी स्थान का सैन्य सर्वेक्षण, किसी भी जगह पे जाके आर्मी को लेके वहां का सर्वे करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉनेसेंस, ठीक है। देन हमारे पास रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, वो जहां पर ऑफिस की फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हो, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, ठीक है। रेड टेप से वर्ड जो आया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इसका मतलब क्या होता है, वो चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट थी लेकिन अब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, जब जरूरत थी तब नहीं थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडंडेंसी, ठीक है। उसके बाद है रेजिसाइड। अब रेत को फिर साइड आ गया किलिंग से, रेजी मतलब राजा, किंग की हत्या को हम क्या बोलते हैं, किलिंग ऑफ ए किंग इज नोन एज रेजिसाइड। देन है रेलिगेट या डिमोट। मतलब डिमोट का मतलब आपको पता है, प्रमोट का मतलब किसी का दर्जा बढ़ा देना, डिमोट का मतलब उसका दर्जा कम कर देना, किसी को कम रैंक पे ले आना, ऊपर से नीचे ले आना, बोलेंगे रेलिगेट। उसके बाद है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है जिसकी किसी चीज में इच्छा नहीं है, अनविलिंग है, मन नहीं कर रहा उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलक्टेंट। रिमिशन, रिमिशन का मतलब क्या होता है, किसी से माफी मांगना, फॉरगिवनेस, ठीक है। और वो भी किस मैटर में, रिलीजियस मैटर में। तो धार्मिक लॉस को ओबे नहीं करता बंदा कोई और फिर उससे माफी मांगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिमिशन, ठीक है। तो बहुत अच्छा शब्द है ये भी, ये अपने अच्छे से याद कर लेना है। देन अगला हम चलते हैं, ठीक है। अगला हमारा रिपरकशन। रिपरकशन उसका क्या मतलब होता है, रिपरकशन का मतलब है हमारे पास, रिपरकशन
एक मिनट, अभी आपको स्लाइड बना के देता हूँ। रिपरकशन का मतलब क्या होता है, ये आपके सामने वर्ड है। रिपरकशन मतलब असर, इफेक्ट ऑफ सम इवेंट, एक्शन और डिसीजन। मतलब कोई चीज हो चुकी है फिर उसका जो असर है उसको हम क्या बोलेंगे, रिपरकशन। री वर्ड इसलिए होता है कि दोबारा रिपीट होते तो री वर्ड लग जाता है आगे। री लेटर से स्टार्ट होने वाले ऐसे ही सारा। रेप्लिका मतलब किसी चीज का रेपिटेशन, मतलब किसी की कॉपी या रिप्रोडक्शन, किसी भी आर्ट की हो गया कॉपी, कॉपी को बोलते हैं रेप्लिका। अगला है रेपोजिटरी। रेपोजिटरी मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर हम चीजों को स्टोर करते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गोडाउन या गोदाम। ठीक है। रिपब्लिक, आपको पता है रिपब्लिक डे हम हर साल मनाते हैं। गणतंत्र एक ऐसा सिस्टम जहां पर सिटीजन्स या जो लोग हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बोलते हैं गणतंत्र। लोगों के द्वारा जहां की गवर्नमेंट चलाई जाती है। उसके बाद है रिकीम। रिकीम का मतलब होता है प्रेयर फॉर द डेड। मरने के बाद जो लोगों के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं उसको बोलते हैं रिक्वीम। बड़ा अच्छा वर्ड है, भी याद कर लो, अलग से शब्द है। उसके बाद रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन बड़ा अच्छा वर्ड है। ठीक है। चोरी हुई या गुम हुई चीजों को फिर से देना किसी को, उसको बोलेंगे रेस्टिट्यूशन। चोरी हुई वस्तुओं को वापस करना। रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब बदला लेना। ये आपने बहुत सुना होगा, जैसे उन्होंने पाकिस्तान ने हमला हम पे किया, हम भी उन पे वापस हमला करते हैं। हम क्या करते हैं उसको, हम उनके जवाब देते हैं, उनको उनके हमले का जवाब दे रहे हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे हमने क्या किया, रिटेलिएट। इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया, मतलब पहले उन्होंने हमला किया तो हमने उनको जवाब दिया। ठीक है। देन है हमारे पास रेटिसेंट। रेटिसेंट एक वर्ड है, इसी का सिनोनिम हो रहा है, वो क्या है, टेसिटर्न। टेसिटर्न, रेटिसेंट दोनों वर्ड का मतलब सेम है। इसका मतलब एक ऐसा आदमी जो कम बोलता है, अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच। ठीक है। उसके बाद है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एन एफर्ट विच हैज ए रेफरेंस टू द पास्ट। भूतकाल से जुड़ी हुई कोई चीज, पास्ट से जुड़ी हुई जो चीज है उसको हम बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है। पूर्वगामी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। चलो फिर हमारे पास है आखिरी स्लाइड, जो क्या कह रही है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट शब्द थे, उनको भी आप याद कर लेते तो बेहतर होता, और वही हम अब करने वाले हैं। ये अगले शब्द हमारे पास क्या क्या है, बहुत अच्छे वर्ड हैं ये सारे के सारे। और ये शब्द क्या कहते हैं, पहला है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, किसी की पवित्रता को खत्म कर देना। ट्रीटिंग समथिंग होली विदाउट रिस्पेक्ट। ठीक है। मतलब उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन उसको मानना, मतलब मन से नहीं मानना, उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिलेज। देन है हमारे पास सरकाज़्म। बड़ा अच्छा वर्ड है सरकाज़्म, मतलब किसी को ताना मारना, है ना, कुछ ऐसी चीज बोलना उसको बुरा लगे, उसको बोलेंगे सरकाज़्म। देन है हमारे पास सैवेज। सैवेज का मतलब आपने देखा होगा, गेम भी थी सैवेज वाली, बड़ी खेलते थे लोग। सैवेज मतलब जंगली, अनसिविलाइज्ड, आदिवासी जो टाइप के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैवेज। उसके बाद है स्केपीगोट। स्केपगोट बोलते हैं इसको। स्केपगोट मतलब बलि का बकरा। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिंदी में बहुत यूज करते हैं हम लोग, कि उसको बलि का बकरा बनाया गया। मतलब काम किसी और ने किया, उसकी जगह की सजा किसी और को मिल जानी, उसको बोलते हैं बलि का बकरा। मतलब स्केप गोट, गोट, स्केप गोट। स्केप्टिक बहुत अच्छा वर्ड है, मेरे को बचपन से आज तक याद है। स्पेक्टिक का मतलब होता है जो किसी चीज पे शक करता है, संदेह करता है, जो हमेशा डाउटफुल रहता है, उसको बोलते हैं स्केप्टिक। ठीक है। उसके बाद है स्क्रीच। स्क्रीच मतलब चीखना, स्क्रीम की तरह ही वर्ड है ये। स्क्रीम का क्या मतलब होता है इसका, स्क्रीच का, बहुत तीखी आवाज में जोरों से चीखने को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीच, जो आपको हमेशा तंग करती है आवाज। उसके बाद है शिमेज। शिमेज का मतलब क्या होता है, खींचातानी, कंफ्यूज, स्ट्रगल, फाइट, कंफ्यूजन में जो अंदर ही अंदर आपके खींचातानी चल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, शिमेज। देन है हमारा स्करी। स्करी का मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी चलना, लेकिन स्टेप छोटे छोटे लेना। छोटे छोटे स्टेप के जल्दी जल्दी चलने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्करी। अच्छा वर्ड है। ठीक है। तो स्करी, और इसके साथ और भी बहुत अच्छे, स्केप्टिक बहुत अच्छा वर्ड है, सैवेज बहुत अच्छा वर्ड है, सरकाज़म बहुत अच्छा वर्ड है। तो बहुत अच्छे वर्ड है इससे स्टार्ट होने वाले, जिनके मीनिंग आपने अच्छे से समझ लेने हैं, उनको सेंटेंसेस में यूज भी करना है, प्लस उनको ढूंढना है कि आपको कहाँ मिलते हैं। जैसे वो शब्द आपको मिले, आप उसको रिलेट करो कि हमने कहीं पढ़ा था, सुना था, और फिर उसके उसमें मीनिंग डालो, सेंटेंस का मीनिंग आपको बड़े आराम से समझ आएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी है जिसके वोकैबुलरी को याद करना आसान होता है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा SR
ये जो अच्छे अच्छे अक्षर थे इनसे जो स्टार्ट होने वाले वो हमने आज कर लिए हैं। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। आपको मैंने ए से स्टार्ट कराया था, ए लेटर से लेके अभी हम कहाँ पहुंच गए, एस पे। और इनसे बनते हुए जितने भी शब्द हमें इंपॉर्टेंट लगे वो सबके मीनिंग हमने किए हैं, वोकैबुलरी हमने अच्छे से समझी है। दो चार शब्द आपके और रह गए, वो करने के बाद आपकी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। बट इट मीन्स ये नहीं है कि हमारी वोकैबुलरी के लेसन खत्म हो जाएंगे, आपने बार बार करने हैं। और अगर आपको कुछ डाउटफुल लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लस शेयर और सब्सक्राइब तो आपने जरूर करना है। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं जिन्होंने नहीं किया तो आप सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए। हर एक दो दिन में हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाता है। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ।